अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मियां गफार एक्सक्लूसिव। आज के हमारे कॉलम का टाइटल है उनके नाम जिनके लिए जेल भी जन्नत है। कई माह बाद गुज़श्ता रोज उसका फोन आया, कहने लगी मैंने वैक्सीन लगवा ली है। कहते हैं जो वैक्सीन लगवा ले वो 2 साल के अंदर अंदर मर जाएगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो, आप दुआ करें ये बात सच साबित हो और मैं भी 2 साल के अंदर अंदर इस दुनिया से चली जाऊं, क्योंकि मैंने तो इसी नियत से वैक्सीन लगवाई है। कहते हैं खुदकुशी हराम है, मगर इस दोज़ख जैसी जिंदगी से बचने का कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं। वो मेरे दोस्त की छोटी बहन थी, मैंने यहाँ थी इसलिए लिखा, न मेरा दोस्त रहा न उसका बाप, जबकि वालदा जिंदा है मगर कई साल से फालिज जैसे मर्ज का शिकार होकर बिस्तर से जुड़ी हुई है। मैं इसे पिछले 25 साल से जानता हूँ। बहुत प्यारी और हर वक्त हंसी खेलती रहने वाली थी। अभी मैट्रिक भी मुकम्मल नहीं हुआ था तो बाअसर रिश्तेदारों ने रिश्ता मांग लिया। जब उसकी सहेलियां मैट्रिक का इम्तिहान दे रही थीं, वो दुल्हन बनकर जा चुकी थी। अल्लाह ने उसे 3 बेटे 1 बेटी दी। अभी उसकी इकलौती बेटी महज 4 माह की थी कि उसके खामंद को हार्ट अटैक ने जिंदगी से मौत की तरफ धकेल दिया। चारों बच्चे दादी ने रख लिए। नौकरी वो कर नहीं सकती थी कि माँ बाप ने तालीम ही मुकम्मल न होने दी। वो उजड़ी और भाभियों और भाइयों के दर पर आ बैठी। न जाने गुज़श्ता 7 साल की बेवगी में उसके साथ क्या कुछ हुआ होगा कि वो कोरोना वैक्सीन को अपनी जिंदगी से निजात का जरिया समझने लग गई है। उसकी एक भाभी ने महज इस खदशे से कि इस अकलौते बोझ को अपने साथ ना रखना पड़े, कई माह की लड़ाई के बाद अपने खामंद को लाहौर से भावल नगर ट्रांसफर करवाने पर मजबूर कर दिया और घर से सामान उठाकर चलती बनी कि इसे अपनी बेवा नन से आजादी, शहर और रिश्तेदार छोड़ने से ज्यादा अजीज थी। ये किसी एक घर की कहानी नहीं है। जब माशरा बर्बाद होता है तो हर घर में इस तरह की कहानियां जन्म लेती हैं। इस कर्ब से शायद ही पाकिस्तान का कोई खानदान महफूज हो। असेंबलियों में खवातीन को इसलिए नहीं भेजा गया था कि वो फंड्स लें और हाँ में हाँ मिलाती जाएं, मगर उन्हें इस इज्तिमाई मसले पर आवाज बुलंद करने की तौफीक नहीं हुई। बेआसरा खवातीन की पनाहगाह के इदारों में अव्वल तो किसी को दाखिला ही नहीं मिलता, मिले भी तो थोड़े अरसे के लिए, और बाज की शराइत में बच्चे साथ रखने की इजाजत नहीं। अगर वो किसी ऐसे इदारे में पनाह ले भी ले तो दोबारा उसे घर वाले ही कबूल करने को तैयार नहीं होते। मैं पहले भी लिख चुका हूँ कि अंग्रेज मुसन्निफ ने राजा रणजीत सिंह की मौत और बाद मौत के हालात पर एक किताब तहरीर की, जिसमें बताया कि रणजीत सिंह की चिता के साथ उसकी बीवियों और कनीजों समेत 17 जिंदा जीती जागती खवातीन, जिनमें से बाज की उम्रें तो 15 साल से भी कम थी, चिता में जल मरी। जब वो अपने जेवरात खैरात करते करते चिता के करीब पहुंची तो उन्होंने अपनी जूतियां भी खैरात कर दी। फिर सीढ़ियां चढ़ते हुए उन्होंने अपने दुपट्टे भी गरीब खवातीन की तरफ फेंक दिए जो खैरात लेने के लिए खड़ी थी। फिर ये 17 औरतें जब रणजीत सिंह की चिता के इर्द गिर्द दायरे की सूरत में बैठ गईं तो उनके पास भी लकड़ियां रख दी गईं और चिता को आग लगाई गई। मुसन्निफ लिखता है कि इन जिंदा औरतों की चीखें दूर तक सुनाई दी गईं कि उसकी मंजर कशी करने के बाद मुसन्निफ इस कर्ब से बाहर न निकल सका। आग तो महज 7 फुट तक बुलंद थी, मगर उन जिंदा जलने वालियों की हौलनाक चीखें दूर दूर तक सुनाई दे रही थीं। हिंदुओं में दूसरी शादी का रिवाज नहीं। अगर औरत सती भी ना हो तो खामद की वफात के बाद सफेद के अलावा कोई दूसरा लिबास नहीं पहन सकती। हमने इस्लाम को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से लिया, मगर इसमें हिंदू रसूमात का मुकम्मल तड़का लगाकर अपने इस्लाम को इस्लाम प्लस बना लिया है। हालांकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हिज्जतुल विदा में वाज़ेह कर दिया था कि आज के दिन दीन मुकम्मल हो गया। फिर उसके बाद दीन में तरमीम कैसी, इजाफा कैसा और कमी कैसी। कुरान पाक के वाज़ेह अहकामात में औरत जायदाद की वारिस है, मगर हम हिंदुइज्म से मुतासिर हैं। 20 साल पुरानी बात है, सैयद खानदान का एक लड़का मेरे कमरे में ज़ारो कतार रो रहा था। उसे उसकी अहलिया के सगे भाइयों ने सरेआम तशद्दुद का निशाना बनाया। जब मार खाकर वो नीम बेहोश हो गया तो उससे तलाक नामे पर अंगूठे लगवा लिए कि इसकी बीवी के नाम 3 मुरब्बा अराजी जो थी, और भाई नहीं चाहते थे कि ये जमीन किसी गैर के नाम मुंतकिल हो। उस लड़के का गिरिया था, मैं हर चीज छोड़ता हूँ, मुझे मेरा बेटा ले दें। मैंने मुदाखलत की। लड़की वाले बहुत बाअसर और लड़का इंतहाई बेअसर फैमिली से था, लिहाजा कुछ भी न हो सका। आखिर में सेंट्रल जेल मुल्तान में कत्ल की एक मुलजमा के मुंह से निकले हुए जुमले पर बात खत्म करता हूँ। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि जेल इतनी अच्छी जगह है। सोने को चारपाई,
رہنے کو چھت، 3 وقت مفت کی روٹی۔ وہ سپرنٹینڈنٹ جیل سے کہنے لگی، باجی ہر علاقے میں ایسی جیلیں بنا دیں تو لاکھوں عورتیں یہاں ہنسی خوشی رہنا قبول کر لیں گی، اور ایسے ماحول میں رہنے کے لیے اگر انہیں کوئی جرم بھی کرنا پڑا تو وہ کریں گی، کیونکہ ہم جیسی بیواؤں اور شادی سے محروم رہ جانے والی خواتین کی بیرونی زندگی اتنی اذیت ناک بنا دی جاتی ہے کہ انسانوں کی اس دنیا میں ہمارے لیے جیل ہی جنت ہے۔ کالم کا عنوان تھا ان کے نام جن کے لیے جیل بھی جنت ہے۔ تحریر تھی میاں غفار احمد کی۔